दिल्ली, भारत की राजधानी, सिर्फ राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र नहीं है, यह उन लोगों के लिए भी एक आश्रय बन चुकी है जिन्हें दुनिया ने लगभग भुला दिया। हाल ही में यजीदी समुदाय के कुछ सदस्य जो इराक और सीरिया में आईसीस के अत्याचारों से बचकर आए, सीधे दिल्ली पहुंचे। उनकी कहानी इतनी दर्दनाक, रहस्यमयी और डरावनी है कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये लोग केवल अपने घरों और जमीनों को खोकर नहीं आए, बल्कि अपने धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों के लिए भी संघर्ष करते हुए आए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, यजीदी धर्म में कुछ ऐसे रहस्य हैं जो सीधे हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, और ये संबंध इतने गहरे हैं कि आपको विश्वास करना मुश्किल होगा। इस वीडियो में आप जानेंगे यजीदी समुदाय की वास्तविक पीड़ा, उनके धार्मिक रहस्य और क्यों उन्होंने सीधे हिंदू संगठनों से मदद मांगी। साथ ही आप देखेंगे कि भारत में उन्हें कौन कौन मदद कर रहा है और उनका भविष्य क्या हो सकता है। तो सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, यजीदी धर्म एक प्राचीन और रहस्यमयी धर्म है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। इसका मुख्य केंद्र इराक, सीरिया और तुर्की के कुछ हिस्सों में रहा है, परंतु 2014 के बाद इस समुदाय की कहानी पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बन गई। आईसिस ने सिंजार क्षेत्र पर हमला किया और उस हमले में हजारों यजीदी मारे गए। महिलाओं और लड़कियों को बंधक बनाया गया और गुलामी के भयावह अपराध किए गए। यह हमला केवल हिंसा के उद्देश्य से नहीं किया गया था, बल्कि आईएसआईएस ने यजीदियों को अपने कट्टर धार्मिक नजरिए के अनुसार काफिर घोषित किया और उनका धर्म, संस्कृति और अस्तित्व समाप्त करने का प्रयास किया। साथ ही सिंजार का रणनीतिक महत्व और आर्थिक लाभ के कारण भी यह हमला ऑर्केस्ट्रेटेड था। महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाकर बेचने और समुदाय को डराने का उद्देश्य भी शामिल था। इस भयंकर हमला ने यजीदियों के लिए केवल भौतिक संकट ही नहीं बनाया, बल्कि उनके धर्म और पहचान को बचाने के लिए भी एक जबरदस्त संघर्ष खड़ा कर दिया। यजीदी समुदाय के लोग न केवल शारीरिक उत्पीड़न का सामना कर रहे थे, बल्कि उनका धार्मिक अस्तित्व भी खतरे में था। उनके प्राचीन रीति रिवाज, पूजा पद्धतियां और सांस्कृतिक पहचान को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इस दौरान यजीदी लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए भागना ही एकमात्र विकल्प माना। उनके लिए यह सिर्फ घर और जमीन खोने की कहानी नहीं थी, यह धर्म, इतिहास और संस्कृति के लिए एक संघर्ष भी था। इन परिस्थितियों में कई यजीदी परिवारों ने महीनों तक सुरक्षित स्थानों की तलाश में खतरे भरे रास्तों पर यात्रा की। कई परिवार अलग हो गए, कई लोग जीवित रहने के लिए छुपते रहे, और जो भारत पहुंचे उनके पास केवल अपने अनुभवों और कुछ बची हुई यादें ही थीं। 2015 में यजीदी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया। इस यात्रा का उद्देश्य केवल राहत सामग्री मांगना नहीं था, यह एक अपील थी, एक मदद की गुहार थी, और सबसे महत्वपूर्ण, एक पहचान बचाने का प्रयास था। भारत में आर्ट ऑफ लिविंग और अन्य हिंदू संगठनों ने पहले ही यजीदी समुदाय के लिए राहत सामग्री भेजी थी और उनके समर्थन में सक्रिय रूप से कार्य किया था। यजीदी नेता खदर हाजोयान ने भारत के नेताओं से मुलाकात की और संयुक्त राष्ट्र में उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी समर्थन मांगा। दिल्ली में आने के बाद यजीदी नेताओं ने अपने अनुभव साझा किए, कैसे उनके गांवों को जलाया गया, कैसे परिवारों को अलग कर दिया गया और कैसे हजारों लोगों का अस्तित्व खतरे में पड़ा। उनके सामने यह स्पष्ट हो गया कि केवल देश के भीतर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में उनकी आवाज को सुना जाना जरूरी है। इस यात्रा में उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी गहरा संबंध देखा। उन्हें हिंदू धर्म में कई ऐसे रीति रिवाज मिले जो उनके खुद के धर्म के समान थे। यह समानता उनके लिए आश्चर्यजनक थी और उन्होंने महसूस किया कि भारत में उन्हें न केवल मानवीय बल्कि सांस्कृतिक समर्थन भी मिलेगा। यजीदी धर्म और हिंदू धर्म के बीच कई गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक समानताएं पाई जाती हैं। यजीदी समुदाय मेलाक ताउस की पूजा करता है, यह उनके लिए सर्वोच्च देवता है। हिंदू धर्म में इसे भगवान मुरुगन से तुलना की जा सकती है। यह केवल एक नाम का मेल नहीं है, बल्कि पूजा, सम्मान और आदर्श की समानता को दर्शाता है। इसके अलावा यजीदी धर्म में सूर्य पूजा, पुनर्जन्म और प्रकृति पूजा जैसी अवधारणाएं हिंदू धर्म में मिलती जुलती हैं। यजीदी लोग भी प्रकृति के महत्व और जीवन के चक्र में विश्वास रखते हैं।
यह धार्मिक और सांस्कृतिक समानता उन्हें भारत में हिंदू समुदाय से जुड़ने का विश्वास देती है। यजीदी समुदाय ने भारत में यह महसूस किया कि उनके धार्मिक विश्वासों का सम्मान किया जाएगा। यह एक ऐसी जगह थी जहां न केवल उनकी पीड़ा समझी जा सकती थी, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान भी सुरक्षित रही। भारत में हिंदू संगठनों ने यजीदी समुदाय के लिए कई पहल की हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने यजीदी नेताओं से मुलाकात की और उनके लिए राहत सामग्री भेजी। इसके अलावा भारतीय हिंदू समुदाय ने उनके लिए धन जुटाने के लिए फंडरेजर आयोजित किए। इन प्रयासों ने यजीदी समुदाय को यह एहसास दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं। भारत में उनका स्वागत किया गया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय प्रयास किए गए। यह सहयोग केवल मानवीय दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। यजीदी समुदाय के लोग अब भारत में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनकी अगली पीढ़ी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही उनके धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज भी संरक्षित हैं, ताकि उनका इतिहास और पहचान आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके। हालांकि भारत में उन्हें समर्थन मिला है, यजीदी समुदाय के सामने कई चुनौतियां अभी भी हैं। उनके पास स्थायी निवास नहीं है और उन्हें अपने धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए लगातार जागरूकता फैलानी पड़ रही है। लेकिन इस यात्रा ने यह भी साबित किया कि जब दुनिया में मदद की कमी हो तो मानवता के कुछ हाथ हमेशा आगे बढ़ते हैं। हिंदू समुदाय का समर्थन, यजीदी समुदाय की सांस्कृतिक समानताएं और भारत में उनके लिए उपलब्ध संसाधन एक नई आशा की किरण बन चुके हैं। यह कहानी केवल यजीदी समुदाय की नहीं है, यह उन लोगों की भी है जो अपने धर्म, संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए लड़ते हैं। और यह उन लोगों की भी है जो बिना किसी भेदभाव के मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। यजीदी समुदाय की दिल्ली यात्रा केवल भौतिक रूप से यात्रा नहीं थी, यह एक गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक पुनः साक्षात्कार की कहानी थी। उनके अनुभव, उनके संघर्ष और उनके विश्वास ने हिंदू धर्म के साथ अप्रत्याशित समानताओं को उजागर किया। यह समानताएं न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह दिखाती हैं कि दो पूरी तरह अलग समुदाय जब संकट में हों तो कैसे आपस में जुड़ सकते हैं। भारत में हिंदू संगठनों द्वारा प्रदान की गई सहायता और समर्थन ने यजीदी समुदाय को यह विश्वास दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं। उनके लिए यह एक नई आशा और सुरक्षा की किरण बन गई। यह सहयोग सिर्फ मानवीय दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। आखिरकार यजीदी समुदाय की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि धर्म और संस्कृति की सीमाएं केवल भौतिक हैं, लेकिन मानवता की सीमाएं अनंत हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि जब दुनिया की नजरें दूसरी ओर हों, तब भी इंसानियत के कुछ हाथ हमेशा आगे बढ़ते हैं। हिंदू समुदाय का समर्थन, यजीदियों की सांस्कृतिक समानताएं और उनके धार्मिक रहस्य, यह सब मिलकर एक ऐसा संदेश देते हैं कि संकट में भी आपस में सहयोग और समझ का पुल बनाया जा सकता है। भारत में उनकी मदद करने वाले संगठन और व्यक्तियों की कहानियां और उनके भविष्य की संभावनाएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगी हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी यजीदियों की कहानी और उनके संघर्ष को जान सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस की सभी अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। याद रखें, इस कहानी में सिर्फ तथ्य नहीं, बल्कि साहस, संघर्ष और आशा भी छुपी है। अगर आप अगली बार और भी रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली कहानी और भी हैरान करने वाली होने वाली है।